आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पाई की रेसिपी, जो कि एक रेसिपी नहीं, एक रेमेडी है जो कि हमारे घुटनों के बहुत काम आती है। जिनके घुटनों से टक टक की आवाज़ आती है, इसके अलावा या फिर दर्द रहता है, ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस रेसिपी को मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आकर अपना फीडबैक लाजमी दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार की है, ईद स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पाए को गर्म पानी में वॉश किया है, उसके बाद उसका वो पानी गिरा दिया था। अब दोबारा से पतीले में मैंने पाए डाले हैं वॉश किए हुए। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का बहुत सारा, यानी कि 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच मैंने लहसुन के डाले हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो अदरक लहसुन के साथ इसकी बुनाई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पाए मसाले का 1 पैकेट शामिल करूँगी और दोबारा मैं इसकी बुनाई करूँगी। पाए की बुनाई करने से इसमें जो एक स्मेल से आती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, मैंने 10 से 15 मिनट इसको मसालों के साथ और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ बुनाई की है। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही। इसमें सिर्फ इतना पानी डालूँगी कि जिसमें ये पाए अच्छे से डिप हो जाएं। और मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए पकने के बाद, ताकि उतनी ही ग्रेवी रह जाए। आप अपने हिसाब से जो है इसमें पानी ऐड कर सकते हो। पानी डालने के बाद दोबारा से हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर करके हम इसे रख देंगे। पहले हम तेज़ आंच पर 10 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम पर 6 से 7 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। अगर आप तेज़ आंच पर पकाओगे तो फिर इसमें आपने एक बात याद रखनी है, इसके पानी की क्वांटिटी को आपने डबल कर देना है। मैंने 4 घंटे के बाद इसको चेक किया था। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जितना इसमें पानी डाला था, मतलब उतनी ही ग्रेवी है। पानी बिल्कुल भी इसका कम नहीं हुआ। तो यहाँ पर मज़ीद 3 घंटे कुक होने के लिए मैंने रख दिया था। 3 घंटों के बाद जो है मैंने अलहदा से दही लिया है और उसमें मैंने पाया मसाला जो है वो एक और शामिल कर दिया था। आपने पाए के हिसाब से मसाले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 पैकेट यूज़ करूँगी मज़ेदार पाए बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने 1 पैकेट जो है बॉईल करते वक्त पाए में डाल दिया था। दूसरा पैकेट जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही पर। ये 1 कप दही है और मसाला डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अलग से फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ज़्यादा कुकिंग ऑयल आपने नहीं डालना, क्योंकि पाए का जो है अपना भी अच्छा खासा अरोमा निकल आता है। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें मैं दही डाल दूँगी जिस पे हमने मसाला मिक्स करके रखा था। अब इस मसाले की हम बुनाई करेंगे जब तक कि दही का अपना पानी ड्राई नहीं हो जाता और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा, दूसरे चूल्हे पर हमने पाए रखे हुए हैं। अब हमने आंच को जो है तेज़ करना है और पाए की ग्रेवी को इतना रखना है जितनी हमें इसकी ग्रेवी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखें, मुझे जितनी ग्रेवी की ज़रूरत थी मैंने पानी इसको ड्राई कर दिया है, यानी कि इसकी क्वांटिटी कम हो गई है और पाए जो हैं वो 100% कुक हो चुके हैं। तो अब हमने जो मसाला अलहदा से बुनाई की थी उसे हमने इस पाए में शामिल कर देना है। आप यकीन करें ये इतने मज़ेदार पाए बनते हैं। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें इसमें प्याज डाल देती हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने प्याज ऐड नहीं किया है। सिंपल तरीके से आपको पाए की रेसिपी बताई है। आप जितने सिंपल तरीके से इसे पकाएंगे, यकीन करें उतने ही मज़ेदार ये पाए बनकर रेडी होते हैं। तो जो बड़े बड़े होटलों से हम लोग सुबह नाश्ते के लिए लाकर खाते हैं या आप फिर जाकर खाते हो, वो पाए इसी तरीके से बनते हैं। कोई भी उसमें प्याज व्याज ऐड नहीं किया होता, सिंपल तरीके से, क्योंकि मेन इसकी यखनी होती है, इसकी ग्रेवी होती है। तो आप देखें, अब आखिर में जो है ये गरम मसाला जो है मैंने हल्का से इसे रोस्ट किया था। उसके बाद इसको पीसा है, मोटा मोटा पीसना है और इसे इसमें शामिल कर देना है। गरम मसाला डालने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है जब तक कि इसका ऑयल आपको ऊपर नज़र आना नहीं स्टार्ट हो जाता। आपने यहाँ पर कवर पूरा नहीं देना। तो यहाँ पर देखें, मैंने 10 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया था और यहाँ पर आप पाए की जो है लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन लग रही है देखने में ही। तो बहुत ही मज़ेदार से जो है हमारे पाए बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। चलें जी, मैं अभी आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये रही मेरी आज की ईद स्पेशल पाया रेसिपी। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।